स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले सपा के प्रत्याशियों को डराए धमकाया जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को देश में सबसे भ्रष्ट बताया, कांग्रेस को 150 सीटें जीतने का दिया मंत्र। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मोदी के मंत्रियों सहित कई कांग्रेसी नेताओं का कटा टिकट। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार को अगले उपराष्ट्रपति बनने को लेकर अटकलें हुई तेज। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे श्रीलंका में राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन, फूंकी गई सेना की बसें। कोलंबो में कई जगह पर कर्फ्यू। एक और बड़ी अपडेट, नीतीश को राज्यसभा जाने की इच्छा पर सियासी बयानबाजी तेज। राबड़ी देवी बोली बिहार की राजनीति छोड़ जाए दिल्ली। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे शरद पवार का बड़ा बयान, बोले द कश्मीर फाइल्स के जरिए नफरत फैला रही है भाजपा, कश्मीरी पंडितों के साथ मुसलमान भी बने थे शिकार। एक और बड़ी अपडेट, महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना, मूल्य वापसी की मांग। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले सपा के प्रत्याशियों को डराए धमकाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा है कि जिला पंचायत चुनाव की तरह विधान परिषद चुनाव में सपा प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को डराए धमकाया जा रहा है। उन्होंने नामांकन पत्र भी जमा करने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा राज में फैले भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा है कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जानबूझकर परीक्षाओं के पेपर लीक कराए जाते हैं ताकि उनके परिणाम न आए और युवाओं को नौकरियों से वंचित रखा जा सके। बता दें कि अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में मिलने वालों की समस्याएं सुनी और संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सपा न्याय और गैर बराबरी के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से प्रेरणा लेकर संघर्षरत है। भाजपा पूंजीपतियों के हित की संरक्षक है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार को देश में सबसे भ्रष्ट बताया, कांग्रेस को 150 सीटें जीतने का दिया मंत्र। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को बेंगलुरु में थे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कर्नाटक सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा वित्तीय हस्तांतरण प्रणाली पर काम कर रही है। वो गरीबों से पैसा लेकर देश के चुनिंदा अमीर कारोबारियों को दे रही है। बता दें कि राहुल ने कर्नाटक को पार्टी का स्वाभाविक प्रदेश बताते हुए कहा है कि यहाँ हमेशा कांग्रेस पार्टी के समर्थन की भावना रही है। हमारे मन में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हमें 150 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। हम कर्नाटक को फिर से विकास के पथ पर लाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कर्नाटक में कौन काम कर रहा है ये पता लगाना बहुत आसान है। हमें हमारे टिकट काम के आधार पर तय करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन वित्तीय पार्टी के लिए काम कर रहा है। बता दें कि राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष DK शिव कुमार, विपक्ष के नेता सिद्धरामैया और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बता दें कि कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले 12 मई 2018 को चुनाव हुए थे। चलिए अगली खबर, नीतीश कुमार को अगले उपराष्ट्रपति बनने को लेकर अटकलें हुई तेज। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बृहस्पतिवार को संकेत दिया कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़कर नीतीश कुमार को दिल्ली जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी से पत्रकारों ने मुख्यमंत्री की एक टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा है। दोस्तों, दरअसल नीतीश कुमार की टिप्पणी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। बता दें कि कुमार की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर राबड़ी देवी ने कहा है कि उन्हें जाना ही चाहिए, सभी लोग चाहेंगे कि चले जाए। कुमार ने कहा है कि वो राज्य विधानमंडल में दोनों सदनों और लोकसभा के सदस्य रहे हैं और राज्यसभा में भी एक कार्यकाल से उनका राजनीतिक सफर पूरा हो चुका है। कुमार ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। बता दें कि अगले कुछ महीनों में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए कुमार को भारतीय जनता पार्टी की पसंद बनकर उभरने के बारे में सवाल पूछे जाने पर राबड़ी ने कहा है कि अच्छा ही न रहेगा। मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबर आई है कि नीतीश कुमार एक शीर्ष संवैधानिक पद के लिए दिल्ली जा सकते हैं।
खबरों में यह भी दावा किया गया है कि वो राज्य में एक नए सत्ता हस्तांतरण के फॉर्मूले के लिए सहमत हो सकते हैं, जहां भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाने की अनुमति दी जा सकती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जनता दल से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की थी। बहरहाल सबकी नजरें कुमार के अगले कदम पर हैं, जिन्होंने 2020 में एक चुनावी रैली में विधानसभा चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताया था। चलिए अगली खबर। शरद पवार का बड़ा बयान, बोले द कश्मीर फाइल्स के जरिए नफरत फैला रही है भाजपा। कश्मीरी पंडितों के साथ मुसलमान भी बने थे शिकार। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी गुरुवार को द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भाजपा पर हमला बोला। बता दें कि पवार ने आरोप लगाया है कि भगवा दल इस फिल्म के जरिए घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए देश में जहरीला वातावरण तैयार कर रहा है। बता दें कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से पलायन और उस दौरान उन पर हुए अत्याचारों की कहानी पर बनी है। बता दें कि शरद पवार दिल्ली में अपने पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस तरह की फिल्म को स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, लेकिन इसे कर में छूट दी गई। जो लोग देश को एकजुट करने के लिए जिम्मेदार हैं, वही लोगों को ये फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो लोगों को आक्रोशित करती है। बता दें कि राष्ट्र राजधानी में पिछले 3 दिनों में एनसीपी का ये दूसरा कार्यक्रम था। बता दें कि पार्टी 10 जून को अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए दिल्ली में एक बड़ी जनसभा आयोजित करने की तैयारी भी कर रही है। एनसीपी प्रमुख ने कहा है कि ये सच है कि कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन इसी तरह से मुसलमानों को भी निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों पर हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जिम्मेदार थे। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी सरकार सच में कश्मीरी पंडितों की परवाह करती है तो उसे उनके पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और उनके दिमाग में अल्पसंख्यकों को लेकर गुस्सा भरने का काम नहीं करना चाहिए। चलिए अगली खबर। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना, मूल्य वापसी की मांग। दरअसल दोस्तों, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर उन्हें वापस करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रोडवेज तिराहा पर रसोई गैस सिलेंडर रखकर धरना दिया। बता दें कि भाजपा सरकार से देश को महंगाई मुक्त बनाने की मांग की गई। चलिए अगली खबर। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, बेल के लिए करना होगा इंतजार। दरअसल दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। याचिका पर सुनवाई अब अगले सप्ताह हो सकती है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। शुक्रवार को निजी कारण से न्यायाधीश का कोर्ट नहीं बैठा।